है हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1000 शिब यानी कि जो फ्यूचर के अंदर है, जो फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक लॉन्ग कॉल दिया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 1000 शिब के अंदर अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो तो फिर आप जरूर से लॉन्ग पोजिशन ओपन कर सकते हो। तो जिस भी बंदे ने यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन ओपन किया होगा अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमने जहाँ पर एंट्री लिया था 1000 शिप के अंदर, जहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर कल ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 1000 शिप का जो कॉल है वो। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखो तो जहाँ पर मैंने आप लोगों को एंट्री के लिए बोला था वहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा फास्ट टारगेट था। तो यहाँ से अगर आप इसी जोन तक अगर आप देखोगे तो अराउंड 15% तक का प्रॉफिट जो है आपका हुआ होगा, अगर आपने 1000 शिप के अंदर यहाँ पर मैंने जो सिग्नल डाला था उस सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर आपने एंट्री लिया है तो ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों शिबा के अंदर हमें इतना मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बाकी अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते हो ना, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर पता है कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि शिबा इनू कॉइन को लेकर ऐसे बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे अभी इस टाइम पे बार्न इवेंट के अपडेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिसके चलते हुए हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें कुछ चाल देखने को मिले, जो एग्जैक्टली हमें इस टाइम पे प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो बाकी यहाँ पर क्या है ना कि अगर इस टाइम पे देखोगे तो डॉज कॉइन के अंदर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर $2 या $3 में मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ओपन किया था। और डॉज के अंदर यहाँ पर क्या है ना कि कोई भी टेक्निकल काम नहीं करेगा, कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस आप लगा लो, डॉज कॉइन के अंदर आप काम नहीं करवा पाओगे, जस्ट बिकॉज डॉज को लेकर अभी इस टाइम पे बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। तो इनके कारण डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर कोई भी आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप कोई भी ट्रेड पुट इन नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज एलोन मस्क की तरफ से जो भी अभी इस टाइम पे अपडेट निकल के आ रही है, उस अपडेट के चलते हुए डॉज के प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट होगा वो किसी को नहीं पता है। या तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है या तो फिर प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पे आप अपने एंड से ज़रूर से देखो। और बाकी अगर आप डॉज के अंदर एंट्री ले रहे हो तो फिर आप उन्हीं अमाउंट्स को लगाओ जो आपसे कोई ले भी ले, उसमें आपको कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है डॉज के अंदर कर सकता हूँ। डॉज को मैं शॉर्ट करने का ज़रूर से सोचूंगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियसली देखा हुआ है कि डॉज कॉइन के प्राइस जब भी एलोन की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के आती है तब डॉज का प्राइस ऊपर जाता है। बट लेटर वन वहाँ पर जब भी इस न्यूज़ के ऊपर जो भी यहाँ पर जो अभी इस टाइम पे मीडिया हाउस चर्चा कर रही है इस न्यूज़ के ऊपर, जब भी ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगे तब हमें डॉज के प्राइस के अंदर फिर से एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए मैं शॉर्ट पोजीशन ओपन करके डॉज के अंदर एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली डॉज कॉइन के अंदर क्या अभी इस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो बात करें थे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ मेजर न्यूज़ नहीं है शिबा को लेकर जो मैं आपको बताऊं कि एलोन मस्क ने शिबा ले लिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट शिबा के अंदर जो हाइप अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है इट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी करके रखा हुआ था लास्ट 2 वीडियोस के अंदर, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग वीडियोस देखते हो, तो आई डोंट नो वाई, बट जितने भी लोगों ने देखा होगा आई होप सो कि आपको यहाँ पर पता लग गया होगा। और बाकी यहाँ पर शिबा अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ थोड़ा बुलिश है, इट डजंट मीन कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब इस टाइम पे अगर BTC नीचे आएगा तो शिबा इनू जैसे कैंडल बनाया, ये जो कैंडल बनाया सॉलिड कैंडल, सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बना के हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होनी है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जो टेलीग्राम पे कॉल शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एंट्री लगाई थी तो अभी इस टाइम पे आपका 10 to 15% तक का प्रॉफिट स्पॉट के अंदर अगर आप फ्यूचर में लगाया होगा तो फिर आपका यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको अपना पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, या फिर आपको अपना प्रॉफिट निकल के यहाँ पर जो भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट है उस इन्वेस्टेड अमाउंट से अगर आप ट्रेड के अंदर रहना चाहते हो तो ज़रूर से आप जो है ट्रेड के अंदर रह भी सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन के प्राइस को अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समहार अराउंड 20,700 के आसपास। बिटकॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे अपना सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर अगर BTC अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड बाई एनी मीन्स अगर BTC इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें जो है 1 पॉइंट यहाँ पर 19,992 के आसपास जो है इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर हमें मल्टीपल सपोर्ट्स जो है देखने को मिल रहे इन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जब प्राइस ऊपर गया था तब मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जब मैंने आपको बोला था कि प्राइस ऊपर ऐसे गया है जहाँ पर प्राइस ने एक ही कैंडल बना के ऊपर नहीं
नहीं गया, दैट मीन्स कि प्राइस स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रांग एक ब्रेकआउट है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे एक स्ट्रांग ब्रेकआउट लेकर BTC ऊपर गया था और यहाँ पर हायर हाइज बना के प्राइस अभी इस टाइम पे एक ही जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि प्राइस यहाँ से प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे पोटेंशियल है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट एक चीज़ अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से जो प्राइस ने रैली बनाया तो उसके बाद यहाँ पर एक रैली बनाया, बट यहाँ पर जितना टाइम हो रहा है ना उतना कम रैली हमें देखने को मिल रही है प्राइस के अंदर, और उससे ज़्यादा जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब रिटेल ट्रेडर्स का काम है। रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर सेल किया है। अभी तक कोई भी बड़ा यहाँ पर होल ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं दी है। अगर होल की तरफ से कोई भी सेलिंग प्रेशर आएगा तो एक ही कैंडल के साथ हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो क्या अभी इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन के प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कैंडल की वीक हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक बार हमें देखने को मिला है, इसी जोन के आसपास भी हमें एक बार देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए अगर BTC इसी जोन को सस्टेन करता है, इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर BTC इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं करता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें इन जोन्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। पहला जो होगा 20,400 के आसपास एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 20,021 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।